यूट्यूब चैनल पर। अभी आज मैं आपसे बात करूंगा एचडीएफसी बैंक के शेयर की, और मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या दिक्कतें हैं एचडीएफसी बैंक के शेयर में जिसकी वजह से लगातार डाउन चल रहा है। ठीक है, तो वो रीजन समझने की कोशिश करेंगे। दो बड़े कारण बताऊंगा जिसकी वजह से ये फ़िलहाल 5% का अपर सर्किट बनाने के बाद फिर से लगातार 2 दिनों से गिरावट पर है। तो उस गिरावट के कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए बात शुरू करते हैं। तो लगभग 29 मार्च को 5% अप था। ठीक है, और शेयर ऑलमोस्ट 1550 को टच करके वापस से गिरावट पर आ गया। ठीक है, तो अभी कारण को समझने की कोशिश करेंगे। एक न्यूज़ जो है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बैंक ओटीपी इशू, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एंड अदर बैंक कस्टमर्स कुड फेस ओटीपी इशूज फ्रॉम अप्रैल 1। एक तो ये रीज़न है, एचडीएफसी के कार्ड्स में ऑलरेडी इशूज़ थे। ठीक है, एचडीएफसी बैंक के जो भी कार्ड्स थे वो उसमें ऑलरेडी इशूज़ थे। उसके बाद ओटीपी के इशूज़ अलग से आ गए। ठीक है, जिसकी वजह से एचडीएफसी बैंक के बहुत सारे यूज़र्स ऑलरेडी पहले से ही ओटीपी के इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ है कि 1 अप्रैल से एस बी आई, आई सी आई सी आई, एच डी एफ सी बैंक एंड अदर बैंक के कस्टमर्स भी फेस करेंगे। तो ऑलरेडी आप देखेंगे बैंकिंग सेक्टर में एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसका ज़रूर पड़ता है। ठीक है, दूसरा बड़ा रीज़न ऑब्वियसली कोविड है। ठीक है, कोविड के कल 56,000 केसेस थे लगभग 30 मार्च को, और 31 मार्च को केस बढ़कर 72,000 हो गए। तो एक डर का माहौल फिर से क्रिएट हुआ, ये दूसरा रीज़न है। ठीक है, कभी भी आप देखना कि अगर कोई भी कोविड की जैसी सिचुएशन आती है, नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो जो सबसे पहला इम्पैक्ट जो पड़ता है वो फाइनेंशियल सेक्टर पर ही पड़ता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ही इससे इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरा कारण है। तीसरा कारण समझने की कोशिश करते हैं कि एचडीएफसी के जो दो कारण हैं। एक तो एचडीएफसी कार्ड्स पर जो आरबीआई ने ऑलरेडी बैन लगाया हुआ है नई कार्ड इशू करने पर। दूसरा, ओटीपी की वजह से बहुत सारे कस्टमर्स इनके प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तीसरा, एक जो पॉजिटिव मैं बात करने की कोशिश करूंगा इसमें, कि लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत अच्छा शेयर है। इसमें नो डाउट एचडीएफसी, अगर टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, और ये 2 4 5 शेयर ऐसे हैं जिसमें आप पैसा लगा कर बिल्कुल आंख मूंद करके और सो जाइए, है ना, ताकि आप बिल्कुल जो है उसमें टेंशन मत लीजिए। ये बैंक की बार बार अपॉर्चुनिटी आ रही है। ठीक है, ये भगवान हमें मौका दे रहा है इस शेयर को बाई करने का, आप ये समझ लीजिए, है ना। नहीं तो कोई और भी बड़ा रीज़न नहीं है जो लॉन्ग टर्म में इस शेयर को हिला भी सके, क्योंकि अपने आप में ये मार्केट लीडर है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, कॉरपोरेट अकाउंट होल्डिंग में मार्केट लीडर है। ठीक है, दूसरा पहला आपको बताता हूँ, कॉरपोरेट अकाउंट होल्डिंग में ये मार्केट लीडर है। कार्ड सेक्टर में मार्केट लीडर है। ठीक है, और मतलब कार्ड्स में सबसे ज़्यादा 23% शेयर इसका है। फिर आता है 19% शेयर एसबीआई कार्ड्स का। ठीक है, तो एसबीआई कार्ड्स की मैंने कई बार बात की है कि लिस्टेड में मोनोपोली है, ये तो इसी सेगमेंट में लिस्टेड है एचडीएफसी बैंक में इसके कार्ड्स, तो इन्होंने अलग से लिस्ट नहीं किया है। तो ये इनके सारे बिजनेसेस इम्पैक्ट तो करते हैं कोविड के कारण। तो ये एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से एच डी एफ सी बैंक के शेयर गिर रहा है। ठीक है, जैसे ही कोविड की सिचुएशन नॉर्मल होगी ऑब्वियसली एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये मेरी अभी तक की एनालिसिस है, लेकिन आप देख सकते हैं ये टाइम्स ग्रुप की एक न्यूज़ आई है। ठीक है, द इकोनॉमिक टाइम्स इन्होंने किया है कि बाई एच डी एफ सी बैंक टारगेट प्राइस 1730 आई सी आई सिक्योरिटीज़। तो ये आई सी आई सिक्योरिटीज़ क्या करती है, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एडवाइस देती है। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स को ऑर्गेनाइज करती है, और शेयर मार्केट में भी इनके बहुत सारे यूज़र्स होते हैं। तो इन्होंने टारगेट दिया है 1730 का। तो ये तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर अगले 1 साल के टारगेट की बात की जाए तो ऑब्वियसली 3000 प्लस ही रहेगा अभी भी एच डी एफ सी बैंक में। ठीक है, तो ये रीजंस हैं जिनकी वजह से फ़िलहाल एच डी एफ सी बैंक बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है, और ये न्यूज़ भी आप पढ़ सकते हैं। एक अच्छी न्यूज़ जो आई है इनके कंज्यूमर्स के लिए, एच डी एफ सी हाइक्स फिक्स डिपॉजिट रेट बाई 0.25% फॉर। अब इसमें एक ये न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ ये है, टेक्निकल ग्लिच जो मैंने आपको बताई दिया, fall 4% after technical glitch
हिट्स कस्टमर सर्विस 18 आवर्स एगो। ठीक है, तो ये मैंने आपको लगभग 30 मार्च को ये न्यूज़ बता दी थी और वीडियो डाला था कि ये जो एक न्यूज़ है इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो कल इसका इम्पैक्ट पड़ा और कल लगभग 4% ये शेयर डाउन रहा। तो फिलहाल आप ये सोचते हैं कि शेयर मार्केट में कोई भी शेयर लिया है, चाहे वो नंबर 1 है, नंबर 2 है या नंबर 100 है, पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ का इम्पैक्ट शेयर पे शॉर्ट टर्म पे लॉन्ग टर्म पे पड़ता ही है। तो फिलहाल ये मेरी इन्फॉर्मेशन थी। इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे कोई न्यूज़ आए तो मैं आपको अपडेट कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।